मतदान के समय मंत्री कहाँ जाएगा? अपने वास्तविक सदन में जाएगा। और अटॉर्नी जनरल बाहर जाएगा। अटॉर्नी जनरल बाहर जाए। अटॉर्नी जनरल नहीं आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि उसको पावर ही नहीं दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब 89 देखते हैं, सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति, सभापति और उप सभापति, सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति क्या होता है भैया, इनके बारे में देखते हैं। देखिए ये राज्यसभा है, आपको बता दिए थे 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, क्या होता है? चेयरमैन। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? सभापति। क्या कहा जाएगा? सभापति। अब देखिए सभापति जो होते हैं उनका तो इलेक्शन होता ही नहीं है, ये क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति। सभापति क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को ही क्या बना दिया जाता है? सभापति। अतः सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि उपसभापति का क्या होता है? चुनाव होता है। और ये चुनाव किसके बीच से होता है? राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक को क्या चुन लेती है? उपसभापति। जबकि सभापति का इलेक्शन नहीं होता है, वो उपराष्ट्रपति को ही एक पोस्ट दे दिया जाता है कि आपको ये काम संभालना है। किसी को कोई दिक्कत? तो सभापति उपसभापति में कौन सा है जो सदन का सदस्य ही नहीं है? सभापति यानी चेयरमैन सदस्य नहीं होता है, चेयरमैन इसका सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़े, उपसभापति क्या क्या होता है? इलेक्शन होता है। अब राज्यसभा के अंदर जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि राष्ट्रपति तो आहूत कर देंगे यानी बुला लेंगे, अब हाउस को डिसिप्लिन से चलाना, रूल रेगुलेशन से चलाना, कोई प्रस्ताव पास हुआ या नहीं हुआ, अंदर किसी को सजा देना है, जो भी डिसिप्लिनरी मेंटेन करना है, ये सारा काम किसका हो जाएगा? सभापति और उपसभापति। सभापति और अब राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यहाँ राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करे। अब जैसे रूल है कि अगर कोई लगातार 60 दिन तक अब्सेंट रहा संसद में, तो उसके जीते हुए कोई फायदा नहीं, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो अगर वो 60 दिन तक लगातार राज्यसभा में अब्सेंट रहा है, तो इधर से कौन रद्द करेगा? सभापति। और इधर से अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष। तो बताइए सर्वे सर्वा कौन होता है? अपने सदन, राज्यसभा का सर्वे सर्वा। इसीलिए सभापति को हम पदेन सभापति कहते हैं। क्या कहेंगे? पदेन सभापति। सभापति को क्या कहेंगे? पदेन सभापति। पदेन का अर्थ होता है सर्वे सर्वा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो बताइए, तो राज्यसभा का पदेन अधिकारी कौन होता है? सभापति और उपसभापति। यानी इनके मतलब डिसीजन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्योंकि सभापति का तो इलेक्शन होगा नहीं, उपसभापति से ही आ जाएगा। अब उपराष्ट्रपति ही आ जाएगा। अब समझिए ध्यान से, जब कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस इमरजेंसी पीरियड में लिए उपराष्ट्रपति जाते हैं उन्हें भरने के लिए, अर्थात यहां से सभापति का पद खाली हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या उपसभापति सभापति की कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं। तो सभापति की कुर्सी पे तो बैठ जाएंगे, वो चेयरमैन की कुर्सी पे तो बैठ जाएंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे, उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अब बताइए उस दौरान उपसभापति का पद खाली रहेगा या भरा रहेगा? खाली रहेगा। सब थोड़े भरने की जरूरत है यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए यहां में तो प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम कहां होता है? उपसभापति का पहले से खाली हो, उपसभापति का पहले से खाली हो, तो उपसभापति का पद क्या रहेगा? पहले से सब कुछ कीजिए खाली है। और उसमें और अब सभापति तो देख रहे होंगे, सारा मेंटेन कौन कर रहा होगा? सभापति। सभापति तो देख ही रहे होंगे। अब सभापति को अचानक राष्ट्रपति रिजाइन या त्यागपत्र दे दे, तो सभापति चूंकि उपराष्ट्रपति होता है, उधर अचानक दिया तो इसको जाना पड़ेगा वहां पर। तो पहले से उपसभापति का खाली था और इधर ही राष्ट्रपति बन के चल गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति सभापति, तब तो ये तो दोनों पद खाली हो गया। जब दोनों पद खाली हो जाए तो जो सबसे सीनियर होता है वही टेम्पोररी तौर पे क्या करता है? हाउस को चलाता है, यानी सदन को चलाता है। तो बताइए जब दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो तभी सीनियर। अब बवाल हो जाएगा, भैया हम सीनियर की तुम सीनियर। तो जब कभी भी दोनों अनुपस्थित हो, अर्थात सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो, दोनों ही नहीं है, तो इस कंडीशन में 5 सीनियर मेंबर
सीनियर मेंबर, राज्यसभा के सीनियर मेंबर की लिस्ट किसके पास जाएगी? राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगी? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इन 5 सीनियर मेंबर में जिसको कहेंगे कि भैया आप इसकी अध्यक्षता संभाल लीजिए, तो राष्ट्रपति उसको वो इंसान राज्यसभा को संभालने लगेगा। और ये कोई बहुत लंबे समय तक तो संभालना नहीं है, कुछ समय के लिए संभालना है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे गया है, मैक्सिमम 6 महीना रहेगा। कितना महीना रहेगा? 6 महीना, वापस आ ही जाएगा यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? सभापति उप सभापति का काम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया आपका सभापति। बताइए राज्यसभा किसके अंडर में काम करेगा? सभापति। सभापति के नीचे उपसभा। जब दोनों ही नहीं रहे तो कितने सीनियर में सिलेक्शन होगा? 5। वो सिलेक्शन कौन करेगा? राष्ट्रपति। सभापति का चुनाव होता है, किसका चुनाव होता है? उपराष्ट्रपति। उसको एक्स्ट्रा प्रभार समझा जाता है सभापति का। राज्यसभा का पदेन कौन होता है? अब बताइए, सभापति को हटाने के लिए तो महाभियोग, क्योंकि सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति। तो अब आपको पढ़ना है किसे हटाने के लिए? उपसभापति, क्योंकि उपसभापति का चुनाव किसने किया था? राज्यसभा। तो राज्यसभा जैसे चुनाव करके लाई थी वैसे ही चुनाव करके इन्हें हटा भी सकती है। तो यानी सभापति को हटाने के लिए तो महाभियोग लाना पड़ेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपसभापति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा अगर प्रस्ताव पास कर देगी तो उसे लोकसभा में जाने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बताइए। ये आर्टिकल भी याद रहेगा 89, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 89। आर्टिकल 89, किसी को कोई दिक्कत? अब 93 देखते हैं, आर्टिकल 93। हाँ, 89 के बाद सीधा 93, इसमें क्या है? सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति। 93 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब बीच का जो आर्टिकल है वो कहाँ गायब है? वो सारी बातें हम आपको पढ़ा दी हैं। 93 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। अब ये देखियो, अध्यक्ष और सभापति उपसभापति भी अपने अपने सदन के सर्वे सर्वा होते हैं, अतः हम उसे वर्ड क्या यूज करते हैं? पदेन सभापति। तो ये भी अपने अपने सर्वे सर्वा होंगे, इसलिए इनको भी क्या करेंगे? पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष। अब इसके साथ प्रॉब्लम समझी क्या है कि अध्यक्ष जो होता है वो कहाँ बैठता है? लोकसभा में। अध्यक्ष कहाँ बैठेगा? लोकसभा। और सभापति कहाँ बैठते हैं? तो यहाँ तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है भैया? अध्यक्ष। कौन करेगा? अध्यक्ष। अध्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्पीकर। और अध्यक्ष के नीचे कौन है भैया? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष। इधर में कौन बैठा है? सभापति। इधर में सभापति। सभापति के नीचे कौन है? सभापति के नीचे है उपसभापति। उपसभापति। सभापति के नीचे कौन है? सभापति के नीचे उपसभापति है। तो वहां तो एक अलग कंडीशन है, उप सभापति को अलगे पोस्ट लेके रख ले, दो को पोस्ट लेके रख ले। यहाँ पे क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसी 545 में से आना है। तो अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना है, और यहाँ पर केवल चुनाव किसका होना है? उपसभापति। इसका चुनाव नहीं होगा, उसका चुनाव और उपराष्ट्रपति के तौर पे होगा। तो लोकसभा अपने में से ही एक को अध्यक्ष चुनती है और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, जो कोटा से लोकसभा के सदस्य है। ये उनका तीसरा कार्यकाल है। चौथा कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 545 में ही एक को क्या चुनना है? अध्यक्ष। एक को क्या चुनना है? उपाध्यक्ष। एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष। किसी को कोई दिक्कत? एक को अध्यक्ष चुन लेंगे और एक को क्या करेंगे? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? अगेन वही, अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो 5 सीनियर में से राष्ट्रपति जिसे कहेंगे वो जाके क्या करेगा? अध्यक्षता। समझा गया कि नहीं? जब दोनों उपस्थित नहीं, जब दोनों अनुपस्थित रहेंगे तो जब सबसे सीनियर होगा वही जाके क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। अब इनके पावर वगैरह को समझ जाते हैं, तो समझिए ध्यान से। यहां आप बताइए, उपसभापति को हटाने के लिए तो हमें महाभियोग लाना पड़ेगा। रीजन क्या है? भैया उपराष्ट्रपति था, वो सभापति का एक्स्ट्रा काम कर रहा था, इसे थोड़े ना हटा दीजिएगा उसको। समझ में आ गया कि नहीं गया?
लेकिन अध्यक्ष को हटाने के लिए कुछ झमेला नहीं है। ये जो आधे लोग, 545 में से जो आधे लोगों ने वोट दिया था, यानी बहुमत दिया था आधा, यानी साधारण बहुमत जिसे कहते हैं, उन्होंने साधारण बहुमत से जब किसे चुना था, अध्यक्ष को, तो साधारण बहुमत से ही अध्यक्ष को वापस भी भेज सकते हैं। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लाना पड़ता है, बल्कि नॉर्मल एक प्रस्ताव लाना होता है, और उस प्रस्ताव में आधे से अधिक लोगों ने कह दिया कि नहीं हमें अध्यक्ष नहीं ठीक लग रहे हैं, तो अध्यक्ष क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो बताइए अध्यक्ष उपाध्यक्ष को ज्यादा हटाना आसान है कि सभापति को? अरे भैया अध्यक्ष को हटाने में कोई झमेला ही नहीं है। यहाँ पे लोकसभा प्रस्ताव लाएगा, काम खत्म। और उसमें अरे भैया महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 1/4, पास करने के लिए 2/3, और वो भी उपस्थित का 2/3 नहीं, कुल क्षमता का 2/3। फिर 14 दिन टाइम दिया जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है उसके लिए। 14 दिन में बोर्ड बैठेगी जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य रहेंगे, वहां प्रस्ताव रखा जाएगा, जांच होगी, तब अगले सदन में जाएगा, फिर वो 2/3 से पास करेगा। तो ये बड़ा झमेला का चीज हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, अध्यक्ष के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। रीजन समझिए जिम्मेदारी ज्यादा क्यों है, क्योंकि सारे मंत्री कहां बैठते हैं, लोकसभा, और मंत्री ही देश में काम करने के लिए जिम्मेदार हैं। यानी जितना काम होगा वो लोकसभा के साइड से होने वाला है, क्योंकि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। हाँ, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? अब समझिए ध्यान से, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास बहुत सारा काम होता है। जितना सचिवालय हो गया, ये सब हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, सब ये जितने काम धाम है सब किसके अंडर में, लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में। सोचिए ना, अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को पूछना होता है, सवाल बोलना होता है, तो अध्यक्ष महोदय से पूछ के बोलते हैं। वो बोलते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, वो स्पीकर अनाउंस करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना वक्तव्य रखें। तब वो खड़े होते हैं, कहते हैं धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लोकसभा के अंदर सबसे सीनियर आदमी कौन है, अध्यक्ष। राज्यसभा के अंदर सभा, प्रधानमंत्री और सारे मंत्री इन लोग के क्या होते हैं, नीचे होते हैं, हायरार्की के हिसाब से इन लोग के नीचे होते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति किधर रहेगा? अध्यक्ष, मान के चलिए अध्यक्ष बैठे हैं तो राष्ट्रपति आएगा, तो राष्ट्रपति सीनियर रहेगा कि जूनियर? राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है जो सीनियर और जूनियर होगा, वो संसद का अंग है, संसद का अंग है। जैसे एक लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे अकेले अपने आप में क्या है, राष्ट्रपति। वो सीनियर जूनियर की बातें नहीं होता, वो कहेगा कि हम तुम्हारा सदस्य हैं जो हमारा तुमने में सीनियर करेगा। नहीं समझ में आ गया? अब जैसे आप स्टूडेंट हैं लोग ना, तो स्टूडेंट में आपस में सीनियर जूनियर होगा, कि तुम लोग अपना सीनियर जूनियर के चक्कर में हमरा से कहेगा कि हम आपसे जूनियर हैं कि सीनियर हैं। उस कैटेगरी में नहीं है हम। नहीं समझ में आ गया? सीनियर जूनियर की बातें नहीं, हमारा सीनियर जूनियर हमारे हिसाब से होगा, समझे? वो टीचर्स में होगा यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए अध्यक्ष का चुनना क्या होता है, अध्यक्ष लोकसभा अपने में से एक को अध्यक्ष चुन लेती है, एक को उपाध्यक्ष। लेकिन जब चुनाव नहीं हुआ रहता है और ये 545 लोग इसमें गए रहते हैं, वो सब सीट के लिए झगड़ा कर लेगा। से ये हम बैठेंगे, तू कहेगा हम यहाँ बैठे, गद्दा वाला कुर्सी हम यहाँ बैठे, यहाँ बैठिए आप, यहाँ बवाल नहीं कर देगा सब, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं करना है, इसे दुनिया भर का। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? क्योंकि भैया जब तक चुनाव नहीं हो जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तब तक कौन रहेगा? नहीं समझे? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का एक बार चुनाव हो गया, तब तो पूरी लॉ मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो इधर हो गया लोकसभा, इधर हो गया राज्यसभा, इधर 245, इधर 545। अब लेकिन जब नया नया आएगा, इसमें तो झमेला ही नहीं है, इसमें एक बार में इलेक्शन ही नहीं होता है। इसका इलेक्शन एक बार में राज्यसभा का होता है, हर 2 साल पर 1/3, हर 2 साल पर 1/3। और इधर क्या होता है, पूरा 545 एक बार हो जाएगा। पूरा 545 एक बार में चला गया भैया, अब क्या होगा? कौन कहां बैठेगा, सीट कौन लेगा, शपथ कैसे लेगा? कोई है ये नहीं है। अध्यक्ष रहे तब ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, डिसिप्लिन, बैठिए, ऐसे नहीं अभी आपकी बारी, वहां कोई है ये नहीं है। चुनाव कराना है किसका? अध्यक्ष का। तो अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए ना जी। अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए तो उसी में कोई खड़ा होकर कहेगा हम सोच रहे हैं अध्यक्ष बन जाए, तो कहेगा तुम काहे सोच रहे हो विनोद, हम काहे नहीं? नहीं समझ में आ गया? बवाल कर लेगा सब वहां पर। तब क्या होगा? तो इसमें कहा जाता है ना कि एक टेम्पोररी अध्यक्ष रहेंगे। क्या रहेंगे? अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाएगा। कैसा अध्यक्ष?
अस्थाई अध्यक्ष, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहेंगे? प्रोटेम स्पीकर। अस्थाई अध्यक्ष को क्या कहेंगे? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त कर देता है? राष्ट्रपति। कौन नियुक्त कर देगा? राष्ट्रपति भेज देगा इन लोग को, राष्ट्रपति नियुक्त करके प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? यहाँ आके बैठ जाएगा, इसका इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जो सबसे सीनियर आदमी है, जैसे इलेक्शन में जितने लोग जीत के गए हैं उसमें कई जो सीनियर हैं, जो 5 बार 6 बार से सांसद रहे हैं, उसमें जो सीनियर आदमी है उसको क्या करना दिया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर स्पीकर की कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे। उनको पता है कि हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं, 10 दिन का काम है मेरा, आके बैठ जाएंगे प्रोटेम स्पीकर। कहेंगे कि आप सभी लोग को धन्यवाद, आप सब लोग को बधाइयां, आप सब लोग लोकसभा के लिए चुनाव जीते हैं। जहां जहां आपका नाम दिख रहा है वहां वहां बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाएंगे। नियमावली बांट दिया जाएगा वो पीडीएफ की, कैसे कैसे यहाँ काम होता है, कौन सा सवाल कैसे पूछना। उसके बाद ही कहेंगे कि एक काम करो लोग, सब लोग आके शपथ लो। सब लोग आके क्या करो? शपथ लो। तो बगलिया में को माइक लगल रहेगा, समझ में गए? टेबल और नाम बुलाएंगे वहां पर कि अपने अपने एरिया से सांसद। जैसे तुम्हारा नाम बाबू? हाँ, सचिन कुमार। जैसे मान के चलिए सांसद बन गया तो सचिन कुमार लोकसभा गया से हो। हाँ, तो जैसे जो जिस एरिया के उस एरिया का नाम लिया, जैसे गया से है यहाँ पे नाम लेंगे, आके क्या करना पड़ेगा? शपथ लेना पड़ेगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित और उस पूरा लिखा रहता है, उसे पढ़ना होता है यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? पढ़ के और उस पर शपथ ले लिए। अब नीचे जाके नीचे उतरिएगा सीढ़ी से, क्योंकि वो स्टेज पे होता है, वहां जाके साइन इन करके चले जाइए। बाप रे, सोचो प्रोटेम स्पीकर का झमेला। प्रोटेम स्पीकर का झमेला सोचो, कितना को शपथ दिलाना है? 545 को शपथ दिलाना है। बाप रे बाप, हालत खराब हो जाएगा शपथ। इस बार शपथ में तो जिसको देखो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, यहाँ पे नहीं समझ में आ गया। कोई अपने राज्य के बारे में बोल रहा है, कोई अपन जाति धर्म, कोई कुछ। अरे मत पूछो, यहाँ पे इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, हमास, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। अरे भाई, भारत का संसद है यार। अब संसद का रूल है भैया, उसके अंदर अब कुछ भी बोलेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। संसद के अंदर कोई बोलेगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उसके लिए संसद की अपनी एथिक्स कमेटी होती है, वही कार्रवाई कर सकती है और कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए, तो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है? तो बहुत वरिष्ठ हो, जो ये सब काम कराया हो यहाँ पे। नहीं तो जो अपने पहली बार शपथ लेने जा रहा है वो कहेगा कि ओकरे बना दीजिए प्रोटेम स्पीकर। ले, अब ये कभी शपथ नहीं लिया, वो आज बना देंगे उसको प्रोटेम स्पीकर? नहीं ना बना सकते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर सीनियरिटी को देख के बनाया जाता है, और ये बहुत टेम्पोररी पद होता है। जैसे सारे लोग शपथ ले लेते हैं, सब लोग शपथ ले लिए, प्रोटेम स्पीकर को अलग से राष्ट्रपति भेज देते हैं, शपथ दिला के जाओ भैया तुम यहाँ से। तो उसको राष्ट्रपति दिला दिए, अब बैठ के अपना सबको शपथ दिलाया। 10-15 दिन लग जाता है शपथ दिलाने में, क्योंकि संसद 4-5-6 घंटा काम कर रहा है। ऐसे थोड़ी होता है एक के बार में सामूहिक दिला देना। डेली आएगा, आप लोग देखते होंगे इस बार न्यूज पे देखे होंगे लोग शपथ लेने वाले लोगों को। एक आदमी आता है तो 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाता है, उनको उठ के आना है, फिर शपथ लेना है, फिर डायरी में उसको साइन करना है, यहाँ पे फिर जाएंगे, फिर उसकी जगह पे कोई और आएगा, टाइम लग जाता है। सारा शपथ लोग ले लेंगे, तब प्रोटेम स्पीकर कहेंगे कि देखो भाई, बहुत भारी काम करा दिए हम, बाप रे बाप, सबको शपथ दिला दिए, एकदम गला सूख गया। एक वो काम और कर दो लोग, तुम में से जो सबसे सीनियर है उसे हम क्या बनाएंगे, इसमें से अस्थाई रूप से अध्यक्ष बनाएंगे। हम तो अस्थाई है, प्रोटेम है ना, हम तो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन जब तक अस्थाई नहीं बन जाते हैं तो जो जिसकी सरकार है उसी के पास मेजोरिटी है, जिसकी सरकार है मेजोरिटी उसी के पास है, तभी ना वो सरकार में है। तो उससे कहा जाएगा कि आप एक अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव दीजिए। उधर से अध्यक्ष के नाम का क्या आएगा? प्रस्ताव आएगा। विपक्ष से प्रस्ताव दिया जाएगा, आप भी हाथ आजमा लीजिए। तो विपक्ष भी एक नाम का प्रस्ताव देगा कि हाँ, ये आदमी क्या होना चाहिए? अस्थाई अध्यक्ष यानी अध्यक्ष होना चाहिए। तो प्रोटेम स्पीकर दोनों के नाम पे बोलेंगे कि ओम बिरला साहब का नाम इन्होंने प्रस्तुत किया, और इधर कांग्रेस की ओर से नाम इन्होंने प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यगण, आप अपना अपना मत इस पर दें कि किसके नाम पर। तो जो टेबल वाले के बैठल बटन होता है यहाँ पे, दबा दिए, सब पे उनके पास स्क्रीन होता है, कह देंगे धन्यवाद सदस्य महोदय, प्रस्ताव पारित हुआ। अब
ओम बिरला साहब के पक्ष में 400 चल गया, 300 जितना हो गया वहां पर, और इनके पक्ष में इतना चला गया। अब इन्हें क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। अब ताली बजेगा, उठ जाएंगे कौन, प्रोटेम स्पीकर, आ जाएंगे कौन, स्पीकर। अरे तुम लोग ताली उली मत बजाओ, आ जाएंगे स्पीकर, आ जाएंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर को कुर्सी देंगे, इस सीढ़ी से आएंगे, ऊपर प्रोटेम स्पीकर दूसरा सीढ़ी से चल जाएंगे, हो गया। अब स्पीकर बैठ गए, स्पीकर अस्थायी रूप से बैठ जाएंगे। धन्यवाद सदस्यगण, हो गया। अध्यक्ष बैठ गए, समझा गया। ऐसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का इस चुनाव कौन करा के जाता है, प्रोटेम स्पीकर। कौन करा के जाता है, प्रोटेम, अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का। दोनों लोगों को बैठा दिया, अध्यक्ष की कुर्सी ऊपर होती है, उपाध्यक्ष की थोड़ी सी नीचे होती है, हो गया। बैठा के चले गए कौन, प्रोटेम स्पीकर, बैठा के चल जाएंगे कौन, प्रोटेम स्पीकर, बैठ गए वहां पे, खत्म कहानी। अब बताओ बाबू, क्या अध्यक्ष अलग से शपथ लेगा, उपाध्यक्ष अलग से शपथ लेगा? नहीं, क्योंकि एक सामान्य सदस्य के रूप में वह ऑलरेडी प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाया जा चुका रहता है। प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाया जा चुका होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? सोचिए। और उसके बाद जैसे स्पीकर और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म।